तीन बात बंधन बंधे, राग द्वेष अभिमान। तीन बात बंधन खुले, सील समाधि ज्ञान। जब कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है, चाहे सिद्धार्थ गौतम हो अथवा कोई और, तो वह कदापि कोई संप्रदाय स्थापित नहीं करता। शुद्ध धर्म ही लोगों को सिखाता है। शुद्ध धर्म यानी कुदरत का वह कानून जो सब पर एक जैसा लागू होता है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता। विश्व में कोई बुद्ध बने या न बने, यह कानून सदैव अपना काम करते रहता है। जब कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है तो स्वानुभूति से इस कानून की बारीकियों को जान लेता है और दुखियारी जनता जो इसे भूल बैठी थी उसे समझाता है, धर्म धारण करने की प्रेरणा और उपाय देता है। कालांतर में लोग अनुभूतियों से समझ में आने वाली इन बारीकियों को खो बैठते हैं और उस शिक्षा को महज भावावेश या बुद्धि विलास का विषय बना देते हैं। तब इसी से भिन्न भिन्न संप्रदायों का प्रजनन और संगठन होने लगता है। वास्तविक ब्रह्मयान क्या है, इसको समझते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना। उन दिनों जानुश्रोणी नाम का एक अत्यंत धनवान ब्राह्मण श्रावस्ती में रहता था। लगता है लोगों पर अपने धनवान होने की छाप डालने के लिए वह कभी कभी अपने वैभव का प्रदर्शन किया करता था। एक बार वह अत्यंत मूल्यवान और चित्ताकर्षक रथ पर सवार होकर नगर में से गुजरा। लोगों ने देखा उसके रथ में दो उजले सफ़ेद घोड़े जुते हैं। रथ भी उजला सफ़ेद और उसके सारे साज भी उजले सफ़ेद। लगाम, चाबुक, चंदवा, गादी सभी उजले सफ़ेद और स्वयं जानुश्रोणी भी उजले सफ़ेद वस्त्र और उजले सफ़ेद जूते पहने था। उस पर उजले सफ़ेद चंवर डुलाए जा रहे थे। यह दृश्य देखकर लोग कहने लगे, कितना सुंदर रथ है, मानो ब्रह्मयान ही धरती पर उतर आया हो। भिक्षाटन के लिए गए भिक्षु आनंद ने यह सब देखा सुना तो गोचरी से लौटने पर जेतवन पहुंचकर उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भंते भगवान, बुद्धों की धर्म शिक्षा में ब्रह्मयान की क्या व्याख्या है? भगवान ने कहा, यह जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही ब्रह्मयान है, यही धर्मयान है, यही सर्वोत्तम संग्राम विजय है। सम्यक संबुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सिखाते हैं। सील, समाधि, प्रज्ञा का सार्वजनीन मार्ग, यही धर्मयान है, यही ब्रह्मयान है। इस यान यानी रथ पर सवार होकर साधक आर्य मार्ग की यात्रा करता है। अपने भीतर के तीनों दुश्मन राग, द्वेष और मोह पर प्रहार करता है, उन्हें परास्त कर देता है, समाप्त कर देता है और इस सर्वोत्तम संग्राम विजय द्वारा मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण के अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ब्रह्मयान यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग अपने 3.5 हाथ की काया में तन और मन के प्रपंच का समतापूर्वक यथाभूत निरीक्षण करते हुए साधक अपने दर्शन को सम्यक करता है। इसी प्रकार अपने चिंतन मनन को, अपने वाचिक कर्मों तथा आजीविका को सम्यक करता है। वह अपने पुरुषार्थ को, सजगता को और समाधि को सम्यक कर लेता है। आर्य मार्ग के इन 8 अंगों को सम्यक करके वह अपने भीतर के राग, द्वेष और मोह को जड़मूल से उखाड़ फेंकता है। ऐसे धर्मयान पर सवार होकर कोई भी व्यक्ति संग्राम विजयी हो सकता है और जीवन मुक्त अरहंत की उस अवस्था पर पहुंच सकता है जहां उल्लास भरे चित्त से यह घोषणा कर सके कि
विक्षिणो जाति संसारम नत्थिदानी पुनः भवो। मेरा भव संसार नष्ट हुआ, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। धर्मयान पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, सारिपुत्र ब्राह्मण हो अथवा अनिरुद्ध क्षत्रिय हो अथवा भल्ली वैश्य हो अथवा उपाली नाई हो अथवा सुनीत भंगी हो अथवा सोपाक चांडाल हो अथवा अंगुलीमाल हत्यारा हो अथवा अम्बपाली वैश्या हो, हर एक के लिए धर्मयान वही है। आर्य अष्टांगिक मार्ग वही है जो कि हर एक को वीत राग, वीत द्वेष और वीत मोह बनाकर गंतव्य मोक्ष अवस्था तक पहुंचा देता है, जरा भी भेदभाव नहीं करता। भगवान ने ऐसे धर्मयान की विशद व्याख्या करते हुए कहा, ऐसा है यह धर्मयान जिसमें श्रद्धा और प्रज्ञा धर्म सदैव जुटे रहते हैं, लज्जा जिसका दंड है, मन जिसकी लगाम है और स्मृति माने सजगता जिसका रक्षक सारथी है, सील जिसकी सजावट है, ध्यान जिसका अक्ष है, वीर्य यानी पुरुषार्थ जिसके चक्के हैं, समता और समाधि जिसकी धुरी है, निष्कामता जिसका चंदोवा है, अद्वेष अहिंसा विवेक जिसके अस्त्र शस्त्र हैं, सहिष्णुता जिसकी गद्दी है, जो योग क्षेम के लिए ही स्थित है। धीर पुरुष स्वयं ऐसा धर्मयान बनकर सारे लोकों के पार निकल जाता है, यही उसकी परम जय विजय है। इस विशुद्ध धर्मयान में न कहीं कोई कर्मकांडों का कंटक है, न किसी पूजा पाठ का विधि विधान, न कोई अंधभक्तिजन्य भावावेश, न कोई जाति पाति का जंजाल, न कोई छुआछूत का रोग, न कोई वर्ण गोत्र या ऊंच नीच के भेदभाव की जकड़न है। इसमें न कोई सांप्रदायिक भेड़ियां हैं, न कोई काल्पजन्य दार्शनिक मान्यताओं की भूल भुलैया है, न कोई व्रत उपवासों की अतिचर्या है और न कोई वेशभूषा या बाह्य आडंबर का मिथ्या प्रदर्शन है। शुद्ध स्वच्छ साधना का धर्मयान है। दुखियारे लोगों को भव दुखों से नितांत दुख विमुक्त होने के लिए ही सभी बुद्ध ऐसा शुद्ध स्वच्छ श्वेत धर्मयान देते हैं, लेकिन समय बीतने पर लोग संप्रदाय में उलझ जाते हैं। धर्मयान तो छूट जाता है और उसकी जगह सांप्रदायिक यान प्रमुख हो जाते हैं, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, यंत्रयान, सिद्धयान, सहजयान और न जाने कितने यान। यह सभी यान अपने अपने संप्रदाय विशेष से जुड़े रहते हैं, पर धर्मयान किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ता, वह तो सबका होता है। आज के परिवेश में चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, जैन हो या बुद्ध, सिख हो या पारसी, ईसाई हो या यहूदी, शुद्ध धर्मयान बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकता है और निश्चय ही नितांत दुख विमुक्त हो सकता है। सांप्रदायिक जंजालों से छुटकारा पाकर शुद्ध धर्मयान अपनाएं और अपनी स्वस्थ मुक्ति साधें। जग में बहती ही रहे शुद्ध धर्म की धार, दुखियारे प्राणी सभी होए दुखों के पार। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपना मंगल साधें तथा अन्य के कल्याण में भी सहायक बने। भवतु सब मंगलम।